हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। एक पाकिस्तानी है, ठीक है, उनका नाम है सैयद मुजम्मिल, ठीक है। तो ये मेरे उन लिस्ट में आते हैं जो 1% पाकिस्तानी थोड़े दिमाग से ठीक हैं और अच्छा सोचते हैं अपने मुल्क के लिए भी और दुनिया के लिए भी, ठीक है, जो समझते हैं इस सारी प्रॉब्लम को कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे मैं कोई पाकिस्तानी चैनल को इंडोर्स करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो शख्स शख्स बढ़िया होता है ना, जहाँ बढ़िया नॉलेज दे, जहाँ बढ़िया आपको इन्फॉर्मेशन दे, वो कोई भी हो, फिर चाहे वो आपका दुश्मन हो, आपका दोस्त हो, आपका परिवार का फैमिली मेम्बर हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, उससे सीखना चाहिए। तो एक्चुअली में हम देखते रहते हैं कि इंडिया वाले अब प्रॉब्लम बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक पाकिस्तानी है, कभी उनसे मुंह से ये नहीं सुना कि हाँ सच में ये प्रॉब्लम है। वो ब्लेम गेम में लगे रहते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, इंडिया ने कर दिया, उसने कर दिया, इसने कर दिया। लेकिन जो ये सैयद मुजम्मिल हैं, इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया इस वीडियो का। अगर आपने चेक करना तो चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ये ठीक लगे, मैंने इनकी वीडियो पे रिएक्शन देना बेटर समझा कि चलो ठीक है, कुछ हम सीखें, कुछ इंडियन हमारे सीखें, क्योंकि पाकिस्तानियों ने तो सीखना नहीं, वो तो जाहिल है। ये भाई साहब की बात वो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले हैं। आगे क्या करते हैं इन फ्यूचर वो अभी तक मेरे को पता नहीं। हाँ, अगर इंडिया पे तनकीद करेंगे, अगर बेस्ट वे से करेंगे, तो वो भी मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन जाहिलों की तरह नहीं। अभी तक ये टॉप पे चल रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वीडियो मैंने ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो इनका मैंने टॉपिक जो उठाया है, जो इन्होंने वीडियो का दिया हुआ, द बैंक करप्ट पाकिस्तान, गुड बाय फाइनेंशियल सोवरेनिटी, जो IMF अटॉमनी बिल जो भी हो गया ना पाकिस्तान में। एक्चुअली में पाकिस्तान तो ख़त्म है भाई, जितना मर्जी आप सोच लो कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, जब तक इंडिया ना साथ दे, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि साथ ना दो। अब दीवार गिर रही है, उसको धक्का दे दो, इसको गिरने दो एक बारी, गिरेंगे फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी गिरते गिरते बचाया ना हम हिंदुस्तानियों ने, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये सैयद मुजम्मिल की वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि अब हमारी जो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी है वो एट स्टेक है। हम ऐसे चल ही नहीं सकते आगे। IMF ने टोटल हमें $6 बिलियन देना है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, और हमारी हर चीज उन्होंने लखवा ली है, हर चीज लखवा ली उन्होंने। $6 बिलियन देके 3 सालों में देना है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क की सस्टेनेबिलिटी एट स्टेक है और नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कह रहे हैं कि $6 अरब 6 बिलियन के लिए IMF ने हमसे सब कुछ लिखवा लिया, इतना बड़ा फेलियर हो गया। ये सब क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आज से कुछ अरसा पहले मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ की पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि $200 अरब हम बाहर से चोरी का पैसा नवाज़ों का, जरदारियों का वापस लेकर आएंगे, IMF के मुंह पे मारेंगे और लोन ख़त्म हो जाएगा। और हुआ कुछ यूँ है कि उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही IMF के मुंह पे मार दिया। अब आप कहेंगे ये किस तरह? ये इस तरह कि हम अपने ही स्टेट बैंक से कर्ज़ा नहीं ले सकते। ये इसी तरह है कि आपके घर में अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालने हैं तो पहले सामने वाले घर से पूछना पड़ेगा, उसके बाद पैसे निकालूंगा मैं, वो पैसे जो मैंने खुद कमाए हैं। 2% GDP का लोन चाहिए था पाकिस्तान को, और उसके लिए IMF से पूछा क्या लोन ले लें, IMF ने कहा नहीं। और इस तरह आपके पूरे सबसे बड़े फाइनेंशियल बैंक के ऊपर एक प्राइवेट बैंक ने, एक प्राइवेट आलमी फ़र्म ने कब्ज़ा कर लिया है। आपके पास भीख मांग के, उनके पाँव पड़ के सिर्फ एक इख्तियार है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसको सेलेक्ट करने का इख्तियार आपके पास है, बाकी वो हर चीज़ आपसे छीन के ले गए हैं। और इसके साथ साथ जो स्टेट बैंक का गवर्नर है वो किसी भी लोकल कोर्ट में एहतसाब उसका नहीं हो सकता, ये भी लिखवा लिया आपसे उन्होंने।
ये भी कहा कि नैब के सामने वज़ीर आज़म पेश हो सकता है, स्टेट बैंक का गवर्नर पेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि IMF के कहने पे वो जो भी फ़ैसला करेगा लोकली उसके ऊपर कोई लॉ का प्रेशर नहीं होगा। इस स्टेज तक मामलात पहुंच चुके हैं कि आपके अपने हदारे आपके हाथ से छूट के जा रहे हैं। वो IMF ने आज से कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया ना, जिसमें कराची के साहिल पे सूरज डूब रहा है, वो बड़ा सार्केस्टिक और मेटाफोरिकल था। उसका मतलब ये था कि आपकी इकॉनमी डूब चुकी है। इतना बड़ा टॉन्ट किया आपको। और IMF के कहने के ऊपर अभी रिसेंटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है जी? तकरीबन 150 अरब रुपए के टैक्स लगाने पड़े हैं। IMF ने कहा कि 150 बिलियन के टैक्सेस लगाए आपने। IMF ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर ये करारदादें पेश करो, वहाँ से पास करवाओ, आपने कराई। मिनी बजट पेश करो, आपने करवाया। पेट्रोल की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। गैस की प्राइस इतनी कर दो, आपने की। तो सारा मुल्क कौन चला रहा है भाई? आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि हमारी स्टेट इकट्ठी हो के इस मुल्क के फ़ैसले कर रही है? चाहे कोई भी स्टेट की एंटिटी हो, वो चला रहे हैं? वो भी नहीं चला रहे। चला कौन रहा है? IMF चला रहा है। वो इसलिए चला रहा है कि आपने कभी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी के बारे में सोचा ही नहीं। आपकी आवाम भी यही समझती है कि हमारा मुल्क उस दिन बर्बाद होगा जब सरहद से कोई दुश्मन बाड़ तोड़ के अंदर घुस आएगा और कब्ज़ा कर लेगा। भाई वो दौर चला गया है। अब यही दौर है कि फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही आपको बैंकरप्ट कर देते हैं अगर आपकी मुल्क की आइडियोलॉजी काउंटर प्रोडक्टिव हो, जो कि आपकी है। इसके बाद अपने दूसरे भाई का सुन लें कि सऊदी अरब ने आपके साथ क्या किया है। सऊदी अरब ने यह किया है कि आज से 2 महीने पहले $4.2 बिलियन का आपको लोन दिया है, और उसके लिए शर्त क्या रखवाई है आपसे? वो ये रखवाई है कि 72 घंटे में, 72 आवर्स में ये लोन वापस करना है। जब भी मेरा दिल करे मैं मांगूँ, और बग़ैर किसी वजह के मैं ये लोन वापस मांग सकता हूँ। और इस पे 4% आपने इंटरेस्ट देना है, इंशाल्लाह 4% सूद। जैसे इस्लामिक बैंक वाले कहते हैं ना, इंशाल्लाह 4%, उस तरह। ठीक है, ये भी साथ शर्त लगाई गई है। और इसके साथ साथ ये कहा है कि 1 साल बाद हर सूरत में ये लोन वापस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो भी आपको मानना पड़ा। और साथ ये भी कहा है कि अगर आपने टाइम पे लोन वापस ना किया तो आलमी कोर्ट में आपको ले जाएंगे और आपके कोई भी असासों को छीनने के मजाज होंगे। आपने कहा ठीक है भाई, जो लिखवाना है हमसे लिखवाओ, पैसे दे दो बस। और कर्ज़ों की डिटेल भी सुन लें कि पाकिस्तान ने 1947 से 2018 तक जो कर्ज़ लिया, 71 ईयर्स के अंदर जो कर्ज़ लिया, वो टोटल था 30 ट्रिलियन, यानी कि 30 खरब। और 2018 से 2021 इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंडर 3 साल में 20 खरब रुपए ले चुके हैं। 70-71 साल में 30 खरब और 3 साल में 20 खरब। इतनी मैग्निफिसेंट अमाउंट आपने एक्वायर की है सिर्फ 3 सालों के अंदर, जो कि हमारे 70 साल के कर्ज़ों का ऑलमोस्ट 70% बनता है। और गया कहाँ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो इसीलिए कि आप ऐसे डेट ट्रैप में फंस चुके हैं कि आपके ऊपर इस टाइम टोटल एक्सटर्नल डेट, बैरूनी कर्ज़ा 116 अरब डॉलर हो चुका है। और 116 बिलियन आपने किस किस के देने हैं ज़रा ये सुन लें। इन 116 में से सिर्फ $7 बिलियन, सिर्फ $7 अरब IMF का है, जिसने आपसे सबसे बड़ा फाइनेंशियल इदारा लिखवा के लपेट के ले गए हैं आपका। बाकी सारे तो किसी और के हैं। $17 बिलियन आपने चाइना के वापस करने हैं। वो चाइना जो हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी वाला आपका दोस्त है ना, जिसने लास्ट ईयर आपसे पैसे मांगे थे और आपने सऊदी अरब से लोन पकड़ के उनको वापस किया था, वो वाला। और उन्होंने कहा कि हमारा इंटरेस्ट भी वापस कर दें, आपकी मेहरबानी, क्योंकि आपने 2 साल पहले उनसे लोन ये कह कर लिया था कि हम लोकल बिज़नेस को सपोर्ट करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जबकि आपने उनसे पैसे लेके सऊदीया को वापस कर दिया लोन। तो डबल शाह जैसे करता है ना, कि इधर से पैसे पकड़ के डबल करके उसको दे दिए, डबल करके उसको दे दिए, तो लोगों ने कहा पता नहीं प्रॉफिट आ रहा है। तो आपकी गवर्नमेंट इस टाइम डबल शाह की पॉलिसी पे चल रही है। ये आपका हाल हो चुका है। एक तरफ से लोन पकड़ा, दूसरे को वापस किया। इसके अलावा $11 बिलियन आपने देना है पेरिस क्लब का। वो पेरिस क्लब जिसकी एम्बेसी बंद कराने के लिए आप हर साल पूरा मुल्क जला देते हैं, वो वाला पेरिस क्लब। तो इसीलिए आप बैंकरप्ट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब के अपने एक्स अपॉइंटेड FBI के चेयरमैन शब्बर जैदी क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। ये जो मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है।
पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट। सुना आपने कि चेयरमैन एफबीआर ख़ुद फरमा रहे हैं कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, नहीं हो चुके हैं बाय ऑल लॉजिक्स, क्योंकि ये सऊदीया के पैसे हों या आईएमएफ की ग्रांट हो या चाइना का लोन हो, ये सब आपको वापस करना पड़ेगा। और कहाँ से करना है वो लॉजिक में ही नहीं आता कि कहाँ से पैसे आएंगे वापस करने के लिए। आपके पास अपने ही सरकारी मुलाजमों को पैसे देने के लिए बचे नहीं हैं। आपके अभी रिसेंटली 2 से 3 एम्बसीज़ के एम्प्लॉयज़ ने ट्वीट किए हैं कि हम 4-4 महीने से बग़ैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं, और उन्होंने मजाक उड़ाया पाकिस्तान की रियासत का ट्विटर पे, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं गवर्नमेंट ने कि क्यों ये बात लीक आउट की है। कर लें CSS, अब आप दें पेपर जाके कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स की और ब्यूरोक्रेट बने। जिस स्टेट से आपने पैसे और जॉब सिक्योरिटी लेनी थी वो स्टेट ही नीचे गिर रही है पूरी। और ये कोई बता क्यों नहीं रहा? क्योंकि सबको फरमाया गया कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें। तर्जुमान बाहर से इंपोर्ट किए हैं 5-6 किस्म के, जो बैठ के ढोलकी बजाते रहते हैं बस, और आगे एक बंदा खड़ा होकर गाता रहता है और सब कहते हैं वाह 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 बहुत ज़बरदस्त चल रहा है यार। मैं कहता हूँ कमाल कर दिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आदमी है और पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं इनकी। तो कोई चैनल या किसी भी जगह पे या किसी टॉक शो में कोई डिबेट नहीं कर रहा कि दिस कंट्री हैज़ गॉन बैंकरप्ट प्रैक्टिकली बाय ऑल लॉजिक्स पॉसिबल। और आवाम को भी मालूम कुछ नहीं है, क्योंकि असल बात तो बतानी नहीं है। आपको ट्रेजेडी से स्टुपिडिटी को मिक्स करना बहुत पसंद है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर बजाय इसके कि आवाम को कॉशन भी कर दें आप कि यार ये होने जा रहा है, आप उनसे छुपा के ये बता रहे हैं। परसों का स्टेटमेंट है खान साहब का, और उसमें कहा यह जा रहा है कि हमारी इकॉनमी भारत से अच्छी है, विच इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का GDP आपकी पूरी पाकिस्तान की कंट्री से बड़ा है। खान साहब फरमा रहे हैं कि हमारी इकॉनमी उनसे अच्छी है। चलें ठीक है जी, इस टाइम के ऊपर इस तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। आज की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अनाउंस की है इमरान खान साहब ने, उसके अंदर ये कहा गया कि अब हमें हिंदुस्तान से पीस चाहिए। जब यही बात हम 8-10 साल पहले कर रहे थे तो हम गद्दार थे, हिंदुस्तान के यार भी थे, दुश्मन आपके थे, ठीक है। आज आप ख़ुद हिंदुस्तान से यारी की बातें कर रहे हैं। आपने इस सारी इन्फॉर्मेशन को सुना, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपने सारी की सारी स्टेट क्राफ्ट की जो एनर्जीज़ हैं उसको एक्सपेंड किस बात पे किया? आइडियोलॉजी बेचने के ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये किया। सऊदीया की एग्ज़ाम्पल ले लें। सऊदीया का मसला क्या हुआ आपके साथ कि आपने मलेशिया और टर्की को इकट्ठा करके ये एर्तुगरुल फोर्स बनाने की ट्राई की, ठीक है। उनके ड्रामे इंपोर्ट करके यहाँ PTV पे लगाए, अवाम को ब्रेन वॉश किया कि तलवारों का दौर दोबारा वापस आने लगा है। और ये चीज़ जब सऊदीया ने देखी तो इतना ही बहुत था उनको ऑफेंड करने के लिए, और उसके बाद से वो आपको कह रहे हैं कि 72 घंटे में पैसे वापस करने हैं। अमेरिका की बात ले लीजिए आप, कि आपने डबल गेमें खेली उनके साथ, ठीक है। अफ़गान पॉलिसी आपकी किस तरह की रही कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के जो असिस्टेंस में आए आपके लिए, क्या बना उसका? कोई आउटकम नहीं मिली। जो बाइडन एक फ़ोन नहीं करता वज़ीर आज़म को, और आज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है IMF का? अमेरिका है। इतनी हार्श चीज़ें कौन लगा रहा है? ये सारे रूल स्टेट बैंक किसने छीन लिया? IMF ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? बैकडोर अमेरिका से रब्ता ही कोई नहीं है आपका, तो कैसे लीनियंसी देंगे आपको? उसके बाद में ये सुन लीजिए कि इस खित्ते के अंदर जो आपने टेररिज्म की हवा को निगेट नहीं किया बल्कि उसमें और फ्यूल फेंका, ठीक है। उससे क्या हुआ कि लोकल जो पीस था वो डिस्टेबलाइज हो गया, बर्बाद हो गया, इन्वेस्टमेंट चली गई यहाँ से। 80s की दहाई से आपने इतनी बेलिजरेंट पॉलिसी को परसू किया कि आज यहाँ पे कोई पैसे लगाने को तैयार नहीं है। और अभी रिसेंटली जो दासू पे जो GB के अंदर एक एरिया है जहाँ चाइनीज़ इंजीनियर काम कर रहे थे, वहाँ पे जब अटैक होता है, चाइनीज़ इंजीनियर वहाँ चले गए, वो वहाँ से वापस भी नहीं आ रहे और ये प्रोजेक्ट दोबारा स्टार्ट नहीं कर रहे। CPEC की सारी इन्वेस्टमेंट को रोल बैक कर दिया। ये किया है आपने आइडियोलॉजी को बेच बेच के, और सुहाने ख्वाब दिखाए हैं। अब भी मैं हैरान हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टेट की ईगो है वो इतनी बड़ी है। बात ऐसे करते हैं कि मगरबी कल्चर के ख़िलाफ़ हम बनाएंगे, हम मगरबी कल्चर को तबाह कर देंगे और हम अपना फैमिली सिस्टम क्रिएट करेंगे, अपनी मॉरल वैल्यूज़ लेकर आएंगे। यू आर द बैगिंग बाउल ऑफ द वर्ल्ड फॉर नाउ। यू आर लिटरली बैगिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर पॉसिबल इन दिस एंटायर प्लानट। जहाँ से एक रुपया मिल रहा है वो छीन रहे हो, और एंड पे कहते हो कि हमारी ईगो इतनी बड़ी है
कि हम बताएंगे दुनिया के फ़ैसले कैसे होंगे। अपनी ईगो को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ से मामलात निकल चुके हैं। इसीलिए खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गई आपकी। आपको सिर्फ ये बात समझ नहीं आई कि आपकी स्टैंडिंग आर्मीज़ तो मौजूद हैं, आपके बॉर्डर तो किसी हद तक सिक्योर होंगे, आपके पास एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है, लेकिन 6 अरब डॉलर के लिए आपके इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से निकल रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपके हाथ से जा रहे हैं। वो इसीलिए कि आपने हमेशा ये समझा कि ये वही दौर है जिसमें एम्पायर बनाई जाती है और मुल्कों पे कब्ज़े किए जाते हैं, आइडियोलॉजी की बेस पे सियासत की जाती है। बात यह है कि फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि अ स्नेक दैट कैन नॉट कास्ट हिज स्किन हैज़ टू डाई एंड द माइंड्स दैट कैन नॉट चेंज देयर ओपिनियंस आल्सो सीज टू बी माइंड। बात यह है कि जो सांप अपनी खाल तब्दील नहीं कर सकता वो मर जाता है, और वो दिमाग जो अपनी राय तब्दील नहीं कर पाते वो भी तबाह हो जाते हैं, वो दिमाग नहीं रहते, फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो आप सऊदी अरब की तरह की इकॉनमीज़ को ये बात समझ आ गई है कि आपको अगर अपना इन्फ्लुएंस चाहिए, अपना नज़रिया चाहिए, इस्लाम का अपना वर्जन चाहिए, तो पहले सर्वाइवल है भाई। बग़ैर स्टेट के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको आज तक समझ नहीं आ रही। अभी भी आप बच्चों को ब्रेन वॉश करने पे लगे हुए हैं, सिंगल नेशनल करिकुलम ला रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, और शदीद मिलिटराइज्ड किस्म की लेजिस्लेशंस करते हैं आप। ये समझ नहीं आ रही कि एक एक इदारा आपका छीना जा रहा है बैरूनी उन्हीं ताकतों के हाथों जिनको आप ये कहते हैं कि एजेंट्स हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, वो ख़ुद आप लिख के दे रहे हैं उनको कि ले जाओ सारा कुछ हमारा। तो ये चीज़ है कि अगर आपको ये बात समझ आ जाती कि इस खित्ते के अंदर पीस को परसू करना है, इस खित्ते के अंदर एक्सट्रीमिज़म को कम करना है, मजहबी जनूनियत के ख़िलाफ़ बात करनी है, या यहाँ पर जो आपने गलत जगहों पे मदारस में इन्वेस्टमेंट्स करके उनको मिलिटराइज़ किया, लोगों को ब्रेन वॉश किया और ये सोचा कि सब कुछ चाहे बर्बाद हो जाए, हमने लड़ मरना है, हमने कट मरना है, और आपने शदीद किस्म की बेलिजरेंट फॉरेन पॉलिसी को परसू किया, ये रिज़ल्ट उसका सामने आ रहा है। तो अब बात यह है कि जब तक आप ये बात मानेंगे नहीं कि आपकी ये फॉरेन पॉलिसी का हॉरिबल कोलैप्स है, और आपने इस हाइब्रिड रजीम को जब से इंस्टॉल किया है तो ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाई, तब तक कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। और जब तक वही बात है कि अपने माइंड को, इस सोसाइटी को लिबरलाइज़ नहीं करेंगे, या इंसानों का मुआशरा तश्कील नहीं देंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जब तक यहाँ हाथ मजबूत करेंगे उनके जिनके हाथ में बंदूकें हैं और जो लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तब तक यहाँ पे फियर का रूल रहेगा, और तब तक यहाँ पे कोई भी तरक्की के इशारे सामने नहीं आ सकते। थैंक यू। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। तो जो इसमें सैयद साहब ने बातें की हैं 110% सही हैं। अब पाकिस्तानी इस पे अमल करते हैं या नहीं करते, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सैयद साहब ना गलत जगह पे बैंक कर रहे हैं। वो बेचारे चलो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए, लेकिन वो वहाँ पे बैंक कर रहे हैं जहाँ पे लोहे की दीवार बनी हुई है, उनका अपना सिर फूटेगा। तो मेरा इंडियन भाइयों से ये है कि जो इन्होंने बोला है ना, कभी हमारे साथ फ्यूचर में होगा ना, तो ये बातें हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। जो सांप, ठीक है, अपनी खाल चेंज नहीं करता वो मर जाता है। जो दिमाग अपने को टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करते वो दिमाग ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। पाकिस्तानी जाहिलों को तो समझ नहीं आएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के मेरे भाइयों को ज़रूर समझ आएगी। टाइम के हिसाब से जो अपना बंदे अपने आप को चेंज करते हैं वो कौमें सर्वाइव करती हैं। तो मैं कोई किसी पाकिस्तानी को इंडोर्स करने के लिए ये आपको वीडियो नहीं दिखाई ना मैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि तू तो नफरत करता है, तू ये करता है, तू वो करता है पाकिस्तानी चैनल से। मैंने 99% बोला है। जिनको मैं सांप बोलता हूँ तो मैं सांप ही बोलता हूँ, ठीक है। सैयद मुज़म्मिल की मैंने काफ़ी वीडियो सर्च की हैं, देखा है, ठीक है, जो सच पे बोलते हैं। अगर इंडिया की कोई तनकीद करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो मैं इनको ज़रूर सपोर्ट करूँगा। कोई भी बंदा हो, मुझे किसी के उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बंदा सिखा रहा है हमें, कोई बता रहा है, तो हमें सीखना चाहिए। हमें आंखें बंद करके, अपना दिमाग बंद करके ये नहीं करना चाहिए कि जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा पाकिस्तानियों को, जाहिलों को, कि 99% हैं जिनको मैं बोलता हूँ
मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पीछे लग के बोलो, आपको इनसे भी अगर सही है, सभी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं भी उस पर सर्च करूँगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आई। हाँ, जिन पे प्रॉब्लम है मैं वो प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। तो इन्होंने जो बातें की है ना, बिल्कुल सही की है। खुदा ना खास्ता, जब भगवान ना करे हम पे ऐसी मुसीबत आए, तो इन्होंने जो बातें की है ना, वो उसके सिर्फ पॉइंट समझना, उसके ये नहीं समझना कि पाकिस्तान को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनके जो बैक एंड पे पॉइंट है, कैसे कौम चलती है, कैसे हमें सरवाइव करना चाहिए, वो बातों पे ध्यान दो। क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ों के कोट करते हैं, इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ऐसे नहीं है कि इन्होंने मुंह उठाया और वीडियो बना दी, ये कोट करते हैं किसी चीज़ों को, सही करते हैं। पाकिस्तान में इनको आधा पाकिस्तान इनसे नफ़रत भी करता होगा, ठीक है, क्योंकि बंदा जो तनकीद नहीं सुन सकता ना, तो वो नफ़रत ही करने लग जाता है, उससे ज़्यादा वो कर भी कुछ नहीं सकता। तो मेरा ये वीडियो दिखाने का मतलब ये था कि हमारे इंडियन यूट्यूब चैनल्स पे आपने 50 बारी देखा होगा, लाखों बारी देखा होगा कि बोलते हैं पाकिस्तान डूब गया, पाकिस्तान ये हो गया। ये पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, इनको ग्राउंड रियलिटी पता है, तो उसी ग्राउंड रियलिटी पे ये बोल रहे हैं। और मेरे को पता है कि ये जाहिल कौम है पाकिस्तान, ठीक है, इनकी बातों को वो सच में यही बोल रहे थे कि जब हम इंडिया से जाते थे तो गद्दार कहलाते थे, ठीक है। अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। और एक नंबर का हरामी बैगर इमरान खान, एक तरफ तो मोदी जी को गालियाँ दी जा रहा है, दूसरी तरफ एक नोटिस निकाल रहा है हम 100 साल इंडिया से जंग जाते तैयार हो जाते। अरे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे इंडियन भाइयों, 1% पाकिस्तानी के चक्कर में, ठीक है, कहीं प्यार में मत डूब जाना। 99 पाकिस्तानी, ठीक है, जहरीले सांप हैं। ये इंडिया के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ना हैं ना होंगे, ठीक है। तो मेरा दिखाने का मकसद ये था कि ओरिजिनल में आज की डेट में पाकिस्तान क्या है। तो पाकिस्तान क्या एक्चुअली में दिवालिया निकल चुका है। अब ये कभी भी पैरों पे नहीं खड़ा होगा, ये 110% है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये कभी नहीं खड़ा हो पाएगा, इसकी लुटिया डूब चुकी है पाकिस्तान की। अब जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, सिर्फ इसको इसी वजह से ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है कि भी ये थोड़ा बहुत तैर ले, ठीक है, भी एकदम से ना हो। लेकिन एक्चुअली में इसके हाथ पांव कट चुके हैं, ये तैरने के काबिल भी नहीं रहा, ठीक है। इमरान खान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझता था, जैसे इन्होंने बताया 70%, मैं कब से कह रहा हूँ, मैंने कई वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैं उसमें भी बोल रहा हूँ कि जितना उन्होंने कर्जा लिया 72 सालों में कर्जा लिया, इसने बहुत ज़्यादा ले लिया। अब जब ये जाएगा ना, तो इसके ऊपर सब ब्लेम आएंगे। ये पाकिस्तानी कुत्तों की तरह भौंकते हैं ना कि ये बड़ा ईमानदार है। पाकिस्तानी थोड़ा सा पता नहीं भूल जाते हैं, पता नहीं उनकी मेमोरी कम है। जब वो पीएम नहीं था तो उसके ऊपर केस हुआ है फॉरेन फंडिंग का, वो डंप चुप करके बैठे हैं, अभी वो चढ़ा नहीं। जब जिस दिन ये छोड़ेगा ना, तो इसी के ऊपर सारे के सारे इल्ज़ाम आएंगे, जो अब तक पैसा लिया है, ठीक है, सारा पोल खुलेगा ये कितना खा गया। तो ये बात है कि पाकिस्तान में सुधरने के कोई आसार नहीं। मेरी सिर्फ इंडिया वालों से और मेरे भाइयों से यही गुजारिश है कि कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ जाना, ठीक है। अगर किसी दिन कुछ हुआ ना, तो इसी चैनल पे मैं बैठ के आपको चीखें मार के बताऊंगा कि हाँ, मैं बोल रहा था, आप मान नहीं रहे थे, और ये होगा एक दिन, ठीक है। थोड़ा सा उनको स्ट्रांग होने दो, फिर वो आपको दिखा देंगे। अभी भी बोलते रहते हैं, कश्मीर पे बोला ना, जाके भौंका है कुत्तों की तरह, ठीक है। कई कंट्रियाँ और भी भौंक रही हैं। तो भाई साहब, अपने देश के लिए खड़े रहो। मेरे तो ये मानना है, अपना देश अपना ही होता है, ठीक है। मेरे पास ट्विटर पे भी आगे कई कुत्ते भौंकते हैं पाकिस्तानी, अच्छे जवाब दे देता हूँ मैं। मैंने वैसे आपको एक बार ट्वीट दिखाया भी था मेरे जवाब, लेकिन एक को मैंने और गंदा जवाब दिया। यहाँ पे मैं ऐसी लैंग्वेज इसलिए नहीं यूज़ करता क्योंकि इसको लोग ना सोफिस्टिकेटेड देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं गाली गलौज या ऐसी बातें करूँ। मेरे कहने का सिर्फ आप मतलब समझ लो कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ अपने इंडियन भाइयों को, ये है कि कभी विश्वास मत करना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आर्मी बन जाओ। जिस दिन हमारा कंट्री गलती से, क्योंकि इंसान है, गलती हो जाती है, जिस दिन हमारा कंट्री या हमारी गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेगी, तो हम उसके खिलाफ़ खड़े होंगे कि हाँ सर, ऐसा ना करो, ठीक है।
अगर हमारे आवाज़ में दम होगा तो हम कर लेंगे। अगर हमारे खिलाफ दुनिया में कभी कोई प्रोपेगेंडा या गलत आवाज़ उठाएंगी, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो भाई। जब हमारे खिलाफ कोई बोलेगा ना तो हम चीखें मारेंगे तो सारी दुनिया सुनेगी हमारी आवाज़। तो मेरी आप सबसे हिंदुस्तानियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को, ठीक है, और अपने भाई के चैनल को, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, शेयर करो जब से ज़्यादा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे हम उतनी ज़्यादा हम, जितने सब्सक्राइबर मीन्स आर्मी, एक सोल्जर, एक सब्सक्राइबर मेरा एक सोल्जर। तो मैं सोल्जर इकट्ठे कर रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। आई होप मेरे को आप सब पसंद कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को। थोड़ी बहुत मेरी लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन जो हमेशा लंबी चीज़ होती है वो थोड़ी बेस्ट ही होती है। छोटी मोटी चीज़ बता के निकल जाना वो कोई ख़ास नहीं है, मैं समझाना चाहता था आपको। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मेरे हाथ से हाथ मिला के, आवाज़ से आवाज़ मिला के मेरे साथ चलो। एक ना एक दिन हम इंडिया को इतनी ऊपर ले जाएंगे कि दुनिया नीचे, हम ऊपर से खड़ के नीचे दुनिया को देखेंगे कि हाँ हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सपोर्ट करना भाई लोगों, आपका अपना चैनल है और इंडियन यूट्यूबर्स को ज़रूर सपोर्ट करो यार। मैं बार बार बोलता हूँ मुझे सब्सक्रिप्शन हो सकता है कम मिलती हो, जिनके मेरे भाई लोग ही हैं जिनके मैं सपोर्ट करता हूँ, तो उनको भी दे रहे हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जिसके 1 लाख है उसके 10 लाख हो जाएं, जिसके 10 लाख है उसके 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि अपना इंडिया स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। अपने यूट्यूबर, अपनी आवाज़, ये आवाज़ है यूट्यूबर्स आपकी, ठीक है। तो आप मेरे को सारे मेरे व्यूज़ बहुत आते हैं, तो मेरे को बार बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप देख लेते हो तो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर दोगे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी जिसे आपको दिल को लगेगी, तो वो आप ज़रूर शेयर करोगे तो वो आवाज़ आगे फैलेगी। इसलिए मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मैं अपना काम करता रहूँगा, आप मेरा साथ देते रहो, और जिन लोगों भाइयों ने मेरा साथ दिया उनका मैं दिल से बहुत आभारी हूँ, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।